क्या मैं बोटॉक्स लेकर आती हूँ तो मैं मुस्कुरा नहीं पाऊंगी क्या? एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली चैलेंजिंग है। Everybody is telling 5-step routine, 7-step routine, 10-step routine. ऐसा कभी कुछ हुआ है जब आपको कलर की वजह से कुछ बोला गया हो या आपको ऐसा लगा हो यार आई एम नॉट फेयर स्किन? Can you name some of the celebrities who do the Botox procedure but we can't pinpoint at them say हाँ इन्होंने बोटॉक्स करा? ऐसे कोई है क्या? She is an epitome of confidence. But now whenever I look at her, I don't know why she reminds me of Rakhi Sawant. बस इतनी सी है बात, हो चुकी है एक नई शुरुआत। आपकी अपेक्षा से एक निरंतर मुलाकात। आज मेरे साथ 3 बहुत एम्पावर्ड लेडीज़ बैठी हैं जिनकी सर्विसेज मैंने पर्सनल लेवल पर ली हैं। वी हैव डॉक्टर एकता साहू फुलवानी विद अस, हु इज़ द ओनर ऑफ डर्मा प्लस क्लिनिक। शी इज़ एन एस डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत बेहतरीन काम कर चुकी हैं इन द फील्ड ऑफ मेकिंग वुमेन ब्यूटिफुल एंड हैविंग हेल्दी स्किन। वी देन हैव एनसी नायडू, हु इज़ द ओनर ऑफ खूबसूरत डिज़ाइंस नव्यता बुटीक, और इन्होंने स्टेट नहीं, नेशनल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी क्वींस को बहुत ब्यूटिफुल तरीके से डेकोरेट किया है, एंड आई हैव बिन लकी टू हैव वोन हर मास्टरपीसेस। Welcome on the show, Ansi. Last but not the least, we have Sonia here, who is single-handedly taken over Oren International Academy from the past 8 years that has been there in Bhopal, and she's now the franchisee owner of Oren International Academy. और आज ये 3 experts हमारे साथ कुछ insights share करेंगे, कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे जिसके बारे में हम कभी कभी झिझकते हैं, बट मुझे लगता है आपकी अपेक्षा, इन सब की अपेक्षा है, हम सब की अपेक्षा है अपने आप से, सोसाइटी से, अपने परिवार से, एंड एज अ पर्सन। सो वेलकम एकता। Yes. सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके जीवन में जो ये पड़ाव आया था जब आपने डिसाइड किया कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, और आप प्रेग्नेंट भी थे और आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे अब अपना सेटअप स्टार्ट करना है। आप एम्स में बहुत कंफर्टेबली काम कर रहे थे एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो ये कैसे हुआ और कितना मुश्किल या आसान रहा सफ़र? Actually, yes. मैं पहले तो मुंबई में थी, देन दैट टाइम आई वॉज डूइंग क्वाइट गुड, वहाँ पे भी अच्छा चल रहा था। बट ये फील एक रहता है ना कि अपने होम टाउन के लोगों को बिल्कुल सर्व नहीं कर पा रहे, उनको वापस नहीं दे पा रहे, जहाँ से मैं पढ़ के गई हूँ, अपने लोग हैं। तो देन आई डिसाइडेड देयर वॉज एन अपॉर्चुनिटी, मैंने एम्स ज्वाइन करा, एंड एम्स में अच्छा चल रहा था। द जॉब वॉज सिक्योर, गवर्नमेंट जॉब था, द टाइमिंग्स वर गुड। बट व्हेन यू आर इन अ गवर्नमेंट सेटअप, कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, कुछ चीज़ें आपको बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि यही दे सकते हैं लोगों को, या इतना ही केयर डिलीवर कर सकते हैं। तो एक व्हाट शुड आई से कि हाई एंड ट्रीटमेंट्स अगर देने हैं, कुछ एडवांस ट्रीटमेंट देने, वो नहीं दे पाते थे। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग आती थी, दैट मेड मी थिंक कि नहीं, अब अपना करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव मोर देन दिस टू माई पीपल, टू द सोसाइटी। कुछ है अगर हमारे अंदर तो वाई नॉट गिव इट, और उसको क्यों रिस्ट्रिक्ट करके रखो जस्ट बिकॉज कि हमें एक प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं और हमें उसमें सेट होना होता है। तो आई थिंक मेरा माइंड बन चुका था कि हाँ, एम्स छोड़ के अब अपना स्टार्ट करना है, और तभी आई केम टू नो कि आई हैव कंसीव्ड। तो दैट उस टाइम पे बहुत लोगों ने बोला कि सिक्योर जॉब है, अभी मत करो, बिकॉज बहुत सारे लीव्स होंगे, कैसे काम करोगे, कैसे करोगे। एंड बहुत बार मैं भी आगे पीछे हुई, बट देन आई वॉज लाइक, प्रेगनेंसी है, इट्स अ नेचुरल कोर्स, इट्स नॉट अ डिजीज। तो फीमेल्स को क्यों अपने, मतलब वाई शुड आई होल्ड माई, पोस्टपोन माई एम्बिशन या पोस्टपोन माई ड्रीम, सब मैं इतना प्लान कर चुकी हूँ, तो क्यों करना है। तो आई थॉट आई विल गो फॉर इट, चलते हैं। एंड व्हाट शुड आई से, मतलब वो 9 months, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरे पास सिर्फ 9 months से बिफोर आई द बेबी कम्स आउट, तो आई वॉज वेरी फोकस। उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया मैंने कि हाँ कर लेते हैं। तब मैं इनफैक्ट मैंने बंसल भी ज्वाइन कर दिया था, तो आई वॉज गोइंग देयर एंड माई क्लिनिक वॉज स्टार्टिंग। तो बोथ द प्लेसेज आई यूज टू गो मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो मैं तो भाग दौड़ करती थी, बट हाँ, माई फैमिली सपोर्ट वॉज देयर, दे वर देयर टू टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ, कि कब खाना है पीना है वो सब वो मैनेज करते थे। आई वॉज जस्ट रेजिंग माई क्लिनिक ऑल्सो। तो सिमिलरली हाँ, बोथ द किड्स वर 9 महीने में एक नहीं, तुम्हारे दो बच्चे पैदा हुए हैं, एक डर्मा प्लस और एक तुम्हारा प्रिय रियांश, माय सन। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आई थिंक 15 days I took a gap.
Mine was a cesarean section. But during those 15 days, I had colleagues who were taking care of my clinic. They were coming and I was lucky enough to have such friends कि मेरे friends थे जो आके कि ठीक है हम थोड़ा देख लेंगे. बट हाँ 15 दिन के बाद आई स्टार्टेड गोइंग, मैंने चालू कर दिया, 1-2 घंटा स्टार्ट करा, देन ग्रेजुअली 3 घंटा 4 घंटा. अब लोग बोलते हैं कि आपको अपनी हेल्थ, अपने बच्चे को देखना पड़ता है, बट एक्चुअली इफ़ यू आर फीलिंग कि भैया हमें स्ट्रेसफुल लग रहा है, देन यू टेक रेस्ट. बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था मैं ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही थी व्हेन You were not गोइंग टू द क्लिनिक. तो दुनिया क्या डिफाइन करती है उससे ज़्यादा यू शुड डिसाइड कि वॉट गिव्स यू कम्फर्ट. Right. तो मेरे को लगता है आई वॉज हैप्पियर वर्किंग एंड टेकिंग केयर ऑफ माई बेबी. अगर मैं शायद घर रुक जाती तो मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके उसका वो करती, तो दैट वुड हैव नॉट बीन अ हेल्दी मदरहुड ऑल्सो. तो उसके कारण मेरे बच्चे के रूटीन्स भी सेट हो गए. मैं 2 घंटे जाती थी, आई वुड कम एंड फीड हिम, फिर मैं 2 घंटे जाके फिर आती थी. तो Very nice. हर 2-2 घंटे में मैं वापस घर आती थी, फीड कराती थी, जाती थी फीड. तो उसके शेड्यूल सेट हो गए थे. हिज टाइम टेबल ऑल्सो बिकेम वेरी सेट. तो आई थिंक मेरे लिए तो माई फैमिली सपोर्ट वॉज ऑल्सो देयर डेफिनेटली. बट अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं होता है एग्जैक्टली. ये सिर्फ लोगों के नॉर्म्स होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो तो आप नहीं कर सकते या नहीं. इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन डू इट. वेरी वेल. फैमिली एंड फ्रेंड्स सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है. बहुत जरूरी होता है. तो सपोर्ट की अगर बात की जाए एंसी, तो आई थिंक आई शुड से यू आर वेरी लकी टू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड who is not just your friend anymore, she's also your business partner. Although Dipti is not here, but you know मैंने आपसे पहले भी कहा कि उसका ऑरा हमारे साथ ही है. तो खूबसूरत डिज़ाइंस की शुरुआत जब हुई, फ्रॉम इंसेप्शन Dipti has been with you in this idea of Initially तो नहीं, but yes, she has always supported me as a friend. And friendship is something very personal. yes. How I take it may be different for you, right? तो हम दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप रहा है. तो हमेशा जो आइडियाज आने हैं वो सब ऑफ कोर्स उसकी तरफ से आता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट फ्रेंडशिप, ऐसे बहुत सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो मेरे लॉयल क्लाइंट्स हैं अभी. ओके. इफ आई टेक इट अपार्ट फ्रॉम दीप्ति, मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो भी मेरे लॉयल क्लाइंट्स बन चुके हैं. एंड मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स में टर्न अप हो गए. बेस्ट एग्जांपल. Oh yes, I'm happy to be called as Ansi's friend. Yes. Why not? फ्रेंडशिप ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है मेरे लाइफ में. ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट केम फ्रॉम देयर. क्योंकि देखो कई बार लोग कहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को नहीं मिक्स करना चाहिए, बट आई थिंक यू आर वन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल वेयर you and your friend have turned something into a very successful venture. तो ये आपके थ्रू मैं सबको बताना चाहती हूँ, एंड यू कैन डेफिनेटली गो इन विथ योर एक्सपीरियंस कि ऐसा भी पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है. I should not mix friendship with our profession. See, when I deal with my friends, I talk as a designer and so I encourage them to कि वो all colors, styles, patterns develop करें. बिल्कुल. तो मेरा उसमें एक मेजर रोल रहता है as a designer. At the same time, when I meet my clients outside, I don't talk about work. Okay. We celebrate and we have Yes. fun. So there is this roles that every one of us has to play. So when you're with your friend also in the professional arena, तब आप कोशिश करते हैं कि आप प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर ही बात करें. जब दोस्ती रहे तो दोस्ती के हिसाब से So रहे. the secret is don't mix profession with work. So ultimately you do not mix personal and professional life. Yes. Although you know your friendship is budding together with your profession. Wonderful. So Sonia, आप एक मेल डोमिनेटेड वर्टिकल में हो. अक्सर हमने देखा है जितने भी बड़े मेकअप हाउसेस हैं या अकेडमीज़ हैं, दे आर बेसिकली रन बाय मेल्स. With due respect to them, you decided to dive in and take the franchisee of Oren International Academy single-handedly. So how has your experience been? Like आप आदमियों के ही इर्द गिर्द रहे हो, वहीं से निकल के आपने अपनी एक पहचान बनाई है. तो कैसा था ये सफ़र, कैसा था ये जर्नी? ये जर्नी स्टार्ट हुई ऐसे कि मैं ओरेन में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रही थी, एज ए सेंटर मैनेजर. एंड देन फिर वहाँ पर ऐसा हुआ कि हम उसको फ्रेंचाइजी देंगे. तो मैं खुद, लोग बहुत आ रहे थे वहाँ पे, स्पेशली मेल्स आ रहे थे वहाँ पर कि हम इस फ्रेंचाइजी को लेना चाहते हैं. और मैं खुद उनको पूरे एकेडमी का टूर कराती थी और उनको दिखाती थी, उनको बताती थी कि क्या क्या प्लस माइनस है उस चीज़ के. एंड उसके बाद में इवेंचुअली ऐसा हुआ कि वो फ्रेंचाइजी मेरे ही पास में आ गई.
एंड वो एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योरशिप पे मैं पहुंची तो, लेकिन हाँ उसके बीच में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया कि एक बार आपके हस्बैंड से बात हो जाएगी क्या? मतलब अगर पूरा बिजनेस मैं ही चला रही हूँ एज अ सेंटर मैनेजर, अगर मैं ही सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो फिर हस्बैंड से क्यों बात करनी है या फादर से क्यों बात करनी है? तो ये चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं, इनफैक्ट मुझे लोग मेरे मुंह पर बोल के ये भी गए कि मैम जब भी बात होती है कोई बिजनेस को करने की, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम मेल टू मेल बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ किसी हम विमेन से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जहाँ पर हम बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो ऑल दोस चीज़ को नहीं समझ पाई, बट येस हमने वहाँ से वो इनिशिएटिव लिया और हमने उसको स्टार्ट किया। एंड विद टाइम फिर आप भी हमें मिले एंड येस हमने काफ़ी सारे इवेंट साथ में करे और अपेक्षा को देख के काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इंस्पायर हुए, स्पेशली इवेंट्स में आने के लिए भी, पेजेंट्स में जाने के लिए भी। एंड येस यहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट्स जो भी कोर्सेज कर रहे हैं आज की डेट में, मैं बोलती हूँ 90% जो स्टूडेंट है हमारा वो हाउसवाइफ्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उन्होंने जब पूरा कर लिया, उनके बच्चे हो गए, उसके बाद में फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं अब हमें खुद के लिए कुछ करना चाहिए। उनके हस्बैंड्स को लगता है कि ये घर पे कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, तो अब ये कुछ कर लें तो उनके लिए बेटर होगा। तो शायद कोई एक हॉबी की तरह पे वहाँ पर आ गया और उसके बाद में फिर उसको लगा कि नहीं मैं अब ये कर सकती हूँ, एंड देन उन्होंने उसको अपना प्रोफेशन बनाया। तो येस ऐसे करके मेरी जर्नी अभी धीरे धीरे जा रही है। एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली चैलेंजिंग है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं वहाँ पर, लोगों को लीड करना आपको आना चाहिए उस तरीके से, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रेन होता है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, बट येस एवरीडे एक चैलेंज आता है, लेकिन हम उसे ओवरकम करते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं तीनों से बात करके मुझे यही एक ही निचोड़ निकल के आ रहा है, सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, कॉलीग्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, स्टाफ का सपोर्ट, लोगों के साथ एसोसिएशंस, कोलैबोरेशंस बहुत बहुत ज़रूरी हैं। बट यू गाइज ऑल्सो फील कि ये भोपाल में ही रेस्ट्रिक्टेड है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप पे जा रहे हैं तो मेल्स पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, फीमेल्स पे कम? हैंसी, हैव यू कम अक्रॉस समथिंग लाइक दैट? No, I haven't. Maybe because you deal with a lot of women more than men, that can be one of the reasons. Like you said, family and friends, they always are a big support. Right. Without them, we could not step out to explore. बिल्कुल। वो exposure हमें तब मिला, सारा हमने अपने घर के भी जो भी काम है सब करके हम step out करते हैं, and then we realize कि हमारा confidence किस level का है। बिल्कुल। एक था you as a dermatologist, तुम्हारे पास तो काफ़ी सारे ज़्यादा ज्ञानी लोग भी आते होंगे, तुमसे ज़्यादा ज्ञान लिए हुए, गूगल का ज्ञान लिए हुए। I know. So what is your take on what influencers are feeding today as Yes. opposed to the expert? Yeah, influencers and this in this era specifically अभी ये जो चल रहा है Instagram या Google पर से कि स्किन केयर को लेके people are very much aware as in उनको चाहिए, but जो भी मिलता है they start doing it. तो आई वुड से कि लिटिल इज़ मोर, प्लीज़ अपनी स्किन को गिनी पिग मत बनाइए, क्योंकि सब कोई एवरीबडी इज टेलिंग 5 स्टेप रूटीन, 7 स्टेप रूटीन, 10 स्टेप रूटीन, बट इतनी सारी चीज़ें व्हेन यू पुट ऑन द स्किन ना, अपनी स्किन पे आप इनफैक्ट उसे डैमेज ही कर रहे हो, क्योंकि कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट कर रही है आपको नहीं पता। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द जो भी आप ये इंस्टाग्राम या रादर देन टैगिंग इंस्टाग्राम, आई वुड से इंटरनेट पे ही जो भी ये मिलते हैं, इन सब में ना दे आर ऑल कहीं ना कहीं उसमें एक प्रोडक्ट ड्रिवन वो भी रहता है, मोटिव रहता है, पेड कोलैबोरेशंस रहते हैं, मार्केटिंग रहती है। हाँ, तो वो आपको सब कुछ देंगे कि आप नियासिनामाइड भी लगा लें, तो रेटिनॉल भी लगा लें, सैलिसिलिक भी लगा लें। तो इतने पेशेंट्स और इतने यंगस्टर्स आजकल आते हैं मेरे क्लिनिक पे, दे ब्रिंग अ बैग सब सीरम से उनके पास, दिस इज इट, नाउ माई स्किन इज नॉट गुड। तो आई टेल देम कि भाई सब स्टॉप करो, बिकॉज यू अपनी स्किन के एक भी लेयर को आप नॉर्मल नहीं रहने दे रहे हो, एवरीथिंग इज रिएक्टिंग। कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट कर रही है हमें पता नहीं है, आपका स्किन टाइप क्या है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं है। तो अगर आपको चाहिए तो आई वुड से इन्फ्लुएंसर्स की जगह एक्सपर्ट से बात करो, जाओ बाकायदा दिखाओ अपनी स्किन डॉक्टर्स को। इफ़ यू वांट समथिंग कि मेरा एक स्किन रूटीन बना के दो, आई वांट टू इंक्लूड सीरम या आई वांट टू इंक्लूड सम एक्टिव इंग्रेडिएंट इन माय स्किन रूटीन, तो वो कैसे करना है,
कितने दिन करना है हफ्ते में, क्या फ्रीक्वेंसी, किसको साथ किसको मिक्स नहीं करना है, कौन सा दिन में लगाना होता है, कौन सा रात में लगाना होता है। तो ये सब आपको इन्फ्लुएंसर्स या इंटरनेट से नॉलेज नहीं मिलेगा। तो बेनिफिट की जगह नुकसान ज़्यादा करके आते हैं, तो नुकसान करा के आपके पास आते हैं। एग्जैक्टली फिर हम उन्हें जाके ठीक करते हैं। हम अल्टीमेटली वी से स्टॉप एवरीथिंग, गो बैक टू बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, एंड फिर धीरे धीरे वंस योर स्किन इज रेडी, उसके बाद वी विल स्टार्ट एडिंग थिंग्स टू टॉप इट अप, क्योंकि बेस तो चाहिए टू मेक। अब आइसिंग करने के लिए भी हमें एटलीस्ट केक तो रेडी चाहिए। तो अगर वो नहीं रेडी होगा तो आइसिंग किस पे करेंगे? तो एटलीस्ट वो बेसिक रेडी होना चाहिए, और उसके लिए हेल्दी स्किन ज़रूरी है। जो जितने भी आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगाते हो वो आपकी टॉप मोस्ट लेयर, जो स्किन का बैरियर होता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको पूरा ख़त्म कर देती है। ओके, तो इतना सारा नहीं करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमल 3-4 स्टेप्स हाँ, सोने से पहले, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? देखो, क्लेंजिंग मतलब यू यूज़ अ क्लेंजर और अ फेस वॉश। वो आपकी स्किन टाइप के लिए, सेंसिटिव स्किन है तो सोप फ्री, ठीक है। यू हैव ऑयली स्किन और देन यू कैन यूज़ फेस वॉशेस। ओके, दोनों टाइम, मॉर्निंग इवनिंग। मॉइस्चराइजेशन वो सबसे बेसिक होता है। मॉइस्चराइजर अपनी स्किन के हिसाब से चूज़ करिए। इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन है, डोंट गो फॉर वेरी थिक क्रीम्स, टेक अ वाटर बेस्ड लाइट मॉइस्चराइजर, ठीक है। एंड देन सनस्क्रीन एक चीज़ है जो मैं कहती हूँ कि इज़ कंपल्सरीली इंडोर आउटडोर 3 घंटे में, क्योंकि बेस्ट ऑफ द सनस्क्रीन ऑल्सो सबका इफेक्ट 3 घंटे में फेल हो जाता है। ओके, एंड सनस्क्रीन इज़ नॉट जस्ट फोटो प्रोटेक्शन, मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कि हम टैनिंग से बचा रहे हैं। सनस्क्रीन बेसिकली आपकी फोटो एजिंग प्रिवेंट करती है, तो योर स्किन विल एज लेस फ्रीक्वेंटली इफ़ यू यूज सनस्क्रीन। तो मैं नॉर्मली पेशेंट्स को बोलती हूँ 9-12-3 फिक्स कर लो। अच्छा। कि हम घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, 3 बार सनस्क्रीन लगाना ही है। आप बाहर हो, पर्स में लेके जाओ, उसी के ऊपर टॉप अप कर दो। एंड सनस्क्रीन बेस्ट होता है इफ़ यू टॉप इट अप, क्योंकि प्रीवियस कोट का थोड़ा इफेक्ट रहता है, आप उसके ऊपर लगा देते हो। Nice. तो हर बार वॉश नहीं करना है फेस। वॉशिंग इज़ नॉट सो मच नेसेसरी, 2 बार क्लिनजिंग काफ़ी है। मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो। मॉर्निंग में मॉइस्चराइजर लगाओ और सनस्क्रीन से टॉप अप करो। इवनिंग में सेम मॉइस्चराइजर लगाइए। कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर स्किन प्रॉब्लम। लाइक इफ यू आर एजिंग तो यू कैन ऐड अ लिटिल रेटिनॉल स्टार्टिंग विद 2 days a week. If you have a pigmentation effect then you can add a vitamin C. If you have acne prone skin कुछ और। तो 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट एक ही चाहिए होता है डिपेंडिंग टारगेटिंग कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आपको नॉर्मली और कौन सा कितना परसेंटेज, एक बार आप जाके कोई भी ट्रस्टेड डर्मैट से ले लो, मोस्ट ऑफ द डर्मैट विल गिव यू गुड प्रोडक्ट्स, वो सेट कर दीजिए एंड दिस इज इनफ। ओके, सो सनस्क्रीन आई थिंक ये उन गृहिणियों के लिए भी है जो घर पर रहती हैं, उन्हें लगता है हम तो धूप पे नहीं जा रहे, बट यूवी रेज पेनिट्रेट Yes, करती ही हैं yes. घर के अंदर। तो 9-11-3 9-12-3 पे हमें सनस्क्रीन को जो है टॉप अप करना ही है। Ansi, coming to you, I'm picking up a very sensitive topic and that is on the diversity of skin color that India has. हमारे भारत में विभिन्न रंग के लोग हैं, you know, from extremes, one extreme to the other. या तो बहुत ज़्यादा गोरे भी मिल जाएंगे कश्मीर में आपको, और डस्की से डार्क स्किन में भी चले जाएंगे अगर हम डाउन साउथ जाते हैं तो। Do you face issues when new brides come in, जो डस्की हैं और उन्हें एक पर्टिकुलर कलर ही चाहिए फैमिली को कि नहीं भाई शादी हो रही तो ये लाल रंग ही पहनेगी? आती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, और आती हैं तो कैसे डील करते हो? See, what I feel is seeing is believing. हाँ, तो when they step in, पहले तो मैं उनको calm down करती हूँ. Whatever they want to say, पहले बोल दो. ठीक है। कि क्या उनके दिमाग में क्या है, क्या उनके कलर थीम है, क्या उनके पैटर्न्स हैं, एंड देन मैं उनको calm down करती हूँ, एंड देन I encourage them to try new colors in front of me. As I said, seeing is believing. मिरर के सामने जब आप ट्राई करोगे, डिफरेंट कलर्स ट्राई करोगे, डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई करोगे, एंड एज अ डिजाइनर आई एम देयर टू सजेस्ट. लाइक ऐसा कई बार हुआ है, पीपल आस्क me as a dusky person what I style myself, how I style myself, what colors I use. So it's a very sensitive thing. Yes. That you should. And the thing is, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है इस चीज को. Nowadays girls and the families they are so open minded. They experiment with different colors and patterns. So I think don't be afraid with experimenting things in fashion world. But Ansi, have you ever, like, you know, you've
you're now a mature woman, लेकिन एक टाइम आपके लाइफ में भी आया होगा when you would have been, you know, bullied for color or anything. ऐसा कभी कुछ हुआ है लाइफ में जब आपको कलर की वजह से कुछ बोला गया हो, या आपको ऐसा लगा हो यार आई एम नॉट फेयर स्किन्ड, या कहीं ना कहीं पे मुझे दिक्कत हो रही है, या सेल्फ एस्टीम कहीं डाउन हो, ऐसा कभी हुआ है? See, initially we face sometimes ऐसे कुछ situations आते हैं जहाँ हमें feel होता है. हाँ. But how you elevate yourself? So how did you elevate By yourself? dressing my style. To elevate my style, मैंने अपने confidence को generate किया through colors, through patterns, through styles. And I That think is the ultimate. आज के टाइम में आप अगर करंट टॉप मॉडल को देखो तो आई थिंक आई डोंट रिमेंबर हर नेम, अनूप या ऐसा कुछ उसका नाम है. शी इज डार्क चॉकलेट स्किन्ड And I love व्हाट अ फीमेल मैन. मतलब एवरीवन इज हियर टू ब्रेक दोज टबूज, और उसने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं नाउ, डिज़ाइनर्स आर ऑल्सो गोइंग फॉर मॉडल्स हु आर डस्कियर. यू नो, सब लोग वो बैरियर को ब्रेक करें, पैरामीटर्स को ब्रेक करें, पुराने सेट स्टैंडर्ड्स को. सोनिया, फॉर यू ऑल्सो, आई थिंक विथ योर मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं ब्राइड्स को रेडी करने के लिए, या मॉडल्स चाहिए होती हैं एक पर्टिकुलर मेकअप टाइप दिखाने के लिए, तो आपके मेकअप आर्टिस्ट क्या प्रेफर करते हैं? हेल्दी क्लीन स्किन या डस्की स्किन पे एक्सपेरिमेंट करना उन्हें पसंद है? क्या उनका आउटलुक रहता है? मेकअप आर्टिस्ट को हर टाइप की स्किन मिलेगी और उसको हर टाइप के स्किन पे काम करना ही पड़ेगा. अभी रिसेंट केस है, हमने एक वेडिंग इवेंट में लिया था ब्राइड का कॉन्ट्रैक्ट. सो उसमें ऐसा था कि उसकी मदर की स्किन बहुत फ्लॉलेस थी, बहुत ब्यूटीफुल, है ना. और जो ब्राइड थी उसके बहुत सारे ओपन पोर्स थे, तो वहां पर, और वो ब्राइड को चाहिए कोरियन ग्लास स्किन. अब वो तो पॉसिबल नहीं है, मतलब जो नेचुरल जो चीज़ है आप उसको नहीं हटा सकते. लोगों को लगता है मेकअप हमारे जो चीज़ें हैं उनको हाइड कर देगा, बट वो नहीं, ऐसा नहीं होता. मेकअप होता है आपके ब्यूटी को एनहांस करने के लिए. हाँ, कुछ चीज़ें हाइड भी होती हैं, है ना, लेकिन एकदम आपको ग्लास स्किन मिल जाए वो जरूरी नहीं है. तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है मेकअप आर्टिस्ट को भी कि वो कैसे काम करें उस चीज पे. बट येस, कहीं ना कहीं फिर जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, येस वो है इतने एफिशिएंट कि उन्होंने किया उस चीज को. एंड आई डोंट नो क्या क्या उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज करके, एंड कुछ हद तक तो वो ग्लास स्किन देने का उन्होंने किया, उसको कोशिश किया. बट यस, मैं फिर भी बोलूंगी उनकी मदर की स्किन काफी ज्यादा बेहतर थी ब्राइड से. तो ये होता है, एक एज का भी डिफरेंस आता है, क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी कहीं ना कहीं उनका थोड़ा ऐसा आ रहा था कि वो यंग थी उस ब्राइड से, तो उसका मेकअप और ज्यादा अच्छा हुआ. लेकिन फिर वो ब्राइड को कि इसके जैसा मेकअप मेरा क्यों नहीं है. तो लोग ना ये नहीं समझ पाते कि यार वो हमारा स्किन का प्रॉब्लम है, हम उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. या तो फिर आप उतने सेटिंग्स लो, शायद मैम ज्यादा बेहतर बता पाएंगे उसके बारे में. राइट. सो यस, ऑफ कोर्स. सो आई विल एलैबोरेट ऑन दिस टॉपिक. सपोज एक ब्राइड है ना, शादी होने वाली है, उसके पास 7-8-10 महीने का टाइम है, एंगेजमेंट शादी के बीच में हो जाता है इतना टाइम. तो पहले उसे किसके पास आना चाहिए? मेकअप आर्टिस्ट बुक करना चाहिए पहले, डिज़ाइनर के पास जाना चाहिए, कि अपनी स्किन को सेट कराने के लिए जाना चाहिए? मेरे हिसाब से उसको सबसे पहले अपने स्किन को सेट कराना चाहिए. वो बेसिक है, क्योंकि उसके ऊपर मेकअप होगा. क्योंकि उसको करेक्ट करने में भी सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा. यस. क्योंकि अगर आप चाह रहे हो, देखो आज तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस. हम स्किन टोन, मतलब आपने जो बोला ना, फेयर से लेके 1, वी मेडिकली वी डिवाइडेड टाइप 1 जो कश्मीर वाले होते हैं, मतलब टाइप 1, 2 से लेके 6 तक आती है इंडिया की. मैं किस टाइप में आती हूँ? वी ऑल, बोथ ऑफ अस आर इन आई थिंक टाइप 3. ओके. And then we would come to 4 or 5, and then there is 6. Okay. And तो most of the Indian skin type range from 2 to 4. फिर extreme होते हैं वो 1 and 6. Okay. तो अभी तो हमारे पास इतने इनोवेशन कि हम 6 को 2-3 तक भी ले आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. How much is that period of time, for example? 6 months. 6 months at least. हाँ, so तो, for all the brides who are willing to, you know, make their skin healthier Yes. and ready for a big occasion, I wouldn't call 6 it months. healthier. Look, healthier skin can be achieved even with a dusky skin tone. Yeah. Your skin color does not define healthiness. Okay. But in India, as what should I say, we are failing as a society कि हम वो कलर के ऑब्सेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. बिल्कुल. दो द चेंज इज हैपनिंग. ऐसा भी नहीं कि नहीं हो रहा है, बिकॉज काफ़ी ब्राइड्स ऐसी भी आती है, दोज हु कम एंड टेल मी कि मैम मुझे कलर से प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट मेक माई स्किन हेल्दी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी सच ब्राइड्स. बट कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको चाहिए, जिनका कॉन्फिडेंस डाउन है जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर,
फियांसे गोरा है, फैमिली गोरी है, एंड सब कुछ, तो दे आर लाइक अभी हमें तो शादी तक तो आप कर दो, बट उसके बाद क्या? मेंटेनेंस होता है, देर आर, मतलब आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बजट, योर टाइम, देर इज नथिंग विच कैन नॉट बी डन. तो अब ऐसे लोगों को आप कितना भी समझाओ, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर उनके माइंड में सेट है ना, इट इज़ ब्रिंगिंग डाउन देयर कॉन्फिडेंस, तो उस टाइम पे तो आपको उनकी नीड को केटर करना ही पड़ेगा. राइट. देर आर पीपल जिनको चाहिए होगा कि नहीं, दे आर ऑब्सेस्ड, वो बचपन से ऑब्सेस्ड है कि हमें कलर चाहिए और हमारे शादी के दिन तो हमें गोरा दिखना ही है और हमें सुंदर दिखना ही है. तो अब वो उसका ड्रीम है तो उसको करने के लिए हम करते हैं. बट आई थिंक ये जितना हम, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस अब आ रही है, बॉलीवुड मूवीज़ आ रही है, मॉडल्स आ रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, एंड आई एम तो ऑप्टिमिस्ट कि हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और लोगों में ये आ जाएगा, दिस परसेंटेज विल ग्रेजुअली गो डाउन. क्योंकि पहले आई रिमेंबर 5-6 साल पहले व्हेन आई हैड स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, तब मुझे ऐसा कोई नहीं मिलता था आते हुए कि नहीं हमें कलर से कंफर्टेबल हैं. बट अब मेरे पास लोग आते हैं, हाँ हम कंफर्टेबल हैं अपने कलर से, हमें गोरा नहीं होना है, हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है. तो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग, बट ये भी आते हैं. तो दोनों को करना होता है. हाँ 6 to 7 months में आप इधर से इधर पहुंचा सकते हो. ठीक है. मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन. हाँ बट एक एडवाइस मैं ज़रूर दूंगी कि खुद जाके केमिस्ट से या इंटरनेट से मत खरीदना, क्योंकि जो फेयरनेस क्रीम्स जो खरीदते हैं लोग, इन सब में स्टेरॉइड होता है. और फिर वो इतना स्टेरॉइड लगा, इमीडिएटली वो आपको सही में गोरा बना देते हैं. विद इन अ मंथ यू विल फील अरे सारा पिगमेंट चला गया, सब हो गया, बट स्किन पतली हो रही है. एक्चुअली वो पतली स्किन गोरी दिखती है. फिर द मोमेंट यू स्टार्ट, फिर सनबर्न्स, फिर एक्ने, एजिंग, आगे जाके कैंसर रिस्क, तो वो नहीं करना. मतलब अगर गोरा होना है तो देयर आर प्रॉपर ट्रीटमेंट्स. वी हैव लेजर ट्रीटमेंट्स जिससे पिगमेंट रिमूविंग लेजर होते हैं. अभी आजकल ग्लूटाथायोन, द ड्रिप्स आर सो फेमस, you know, fairness drips. What is this fad about those drips? Yeah. So we do it. They work. And but हाँ, look, external pigmentation, जो 2 तरह के पिगमेंट, एक तो बेसिक टोन जिसके साथ हम पैदा हुए, जो आप ट्रीटमेंट बंद करोगे वो ओरिजिनल कलर आएगा ही, है ना. उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ लेते रहना पड़ता है. और एक होता है एक्सटर्नल पिगमेंटेशन, मतलब हमने ध्यान नहीं रखा, हम ऐसे ही घूम रहे हैं, टैन हो रहे हैं, धूप से लगाए, वो पिगमेंट आप हटा दो तो अगर आप टेक केयर कर रहे हो तो वो वापस नहीं आता. ठीक है. वो आपके ऊपर डिपेंड है. इनहेरेंट पिगमेंट वापस आएगा जिसके साथ आप पैदा हुए हो. अब जिन लोगों को ऑब्सेशन होता है उनके लिए वो भी होता है, दे कंटिन्यू दैट ट्रीटमेंट इवन आफ्टर वेडिंग. तो शुरू में वी गिव 3 months तक रेगुलर ग्लूटाथायोन ड्रिप्स एंड इंजेक्शंस और टैबलेट्स भी. इट इज़ अ सेफ मॉलिक्यूल, बट हाँ उसका डोज डिसाइडेड होता है, दैट हैज़ टू बी गिवन बाय डॉक्टर. देयर इज अ प्रॉपर डोजिंग इन विच वी गो अबाउट इट. तो अगर इतना ऑब्सेशन है तो प्लीज 6 months लेकर आए. हाँ 6 months लेकर आए. ठीक है. ताकि आपको वो मिले. बट डेफिनेटली इट इज ऑलवेज बेटर to aim for a healthier skin than for a, you know, lighter toned skin. Absolutely. I think आपका जीवन का नया phase शुरू होने वाला है. Let the person exactly love you and like you the way you are, you know, and let the two of you complement each other. Exactly. So and styling goes all the way. Exactly. Yeah. So how much time you would want from your client? For example, a bride wants to have a proper bridal trousseau to be ready. If a bride steps in, I ask her style, what she used to follow, because I don't want to make her uncomfortable कि मैं अपने ideas impose करूँ, उसको नए जो उसने कभी पहना ना हो वो उसको मैं ideas दूँ. So I wanted to know कि वो किस चीज़ में comfortable है, and then again थोड़े colors add करके, थोड़े elements add करके उस चीज़ को elevate करना. That is my job. You have a good client-centric approach, I can say. You know, making the client very, very comfortable. And you are probably, that is the secret, yeah. I think as a designer also, rather than putting your statement onto somebody, you make that person create their own personal statement. So, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आप उनके इर्द गिर्द चलकर एक स्टाइल क्रिएट करते हो, तो ना ही सिर्फ कपड़ा बट एक कॉन्फिडेंस भी उनका बिल्डअप होता है. Even I give them ideas about revamping of clothes. Oh yeah, wonderful. Because see, आज के टाइम पे जैसे साड़ीज होते हैं, हमें इतने सारे अपने पेरेंट्स के इनहेरिट साड़ीज मिलते हैं. Yes. तो I give them advice to revamp your clothes, revamp your sarees, and create a new look. बिल्कुल, and this is definitely towards And that sustainable comes under fashion. budget also. Yes, of course. और कुछ कपड़े होते हैं जिनसे बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है. यू डोंट वांट टू लेट देम गो अगर वो जरा सा फट भी जाए. सो यस, रिवैम्पिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन दैट वे. प्लस यू आर डूइंग समथिंग फॉर द प्लैनेट, सस्टेनेबल फैशन की तरफ जा रहे हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया फॉर द न्यू ब्राइड्स कि आप अपनी मम्मी की लेगेसी लेकर भी जा सकते हो इन अनदर फॉर्म. मेनी ब्राइड्स तो ऐसे आते हैं, मेरी दादी का है,
मुझे इसका Oh, कुछ very करना है। nice. या फिर आप इसमें कुछ हैंडवर्क करके आप यहाँ का भोपाल का कुछ आप इसमें हाँ, ऐड कर सकते हो. So we create in that way. We keep their emotions and then we create things for them. Okay, and then comes the big day for the bride where she has to look beautiful and she has to be the showstopper of her wedding. तो उसके लिए कितना समय लेना चाहिए और किस तरीके से मेकअप आर्टिस्ट को अप्रोच करना चाहिए? सी कुछ वक्त पहले आकर एटलीस्ट उसको बताओ कि आपका अटायर क्या है, आप क्या पहनने वाले हो, एक बार डेमो ले लो आप उससे, सो दैट यू नो आपको भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ताकि वो मेन डे पर आपको वो प्रॉब्लम ना आए कि यार ये ऐसा लग रहा है या ये मेरी ज्वेलरी के साथ नहीं जा रहा है. सो वो एक बार अगर आप अपना अटायर दिखा लो तो उससे भी ज्यादा अच्छा रहता है कि यू नो एक आइडिया मिल जाता है मेकअप आर्टिस्ट को भी. एंड फिर उस हिसाब से वो आपको हेयर कैसा चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मतलब मेकअप तो है ही, लेकिन आपका हेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी आपको पहले लाइक आप हेयर स्पा ले सकते हो अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है. बिकॉज एक दिन का मेकअप और हेयर वो रहने वाला है जब कोई आपका हेयर डू कर देगा. उसके बाद आपको खुद को ही अपने से ही सारी चीजें कैरी करना है, सारी चीजें मतलब दिखानी है. सो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना हेयर केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करना है. एंड देन यस, क्योंकि पहले जैसे कुछ सेटिंग अगर हमें स्किन की लेनी है तो वैसी कुछ सेटिंग आप हेयर की भी लो, तब जाके यू नो एक वो ब्राइड वाला लुक. ऑल्दो हम इंडियंस है तो हमारे यहाँ पे काफी सारी चीजें होती हैं कि वो बालों में उतना तेल लगा दिया जाता है उतने दिनों से, है ना, आपको हल्दी लगा दी जाती है. तो हम इंडियंस के साथ में ये चीज भी बहुत अच्छी है. बट यस, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि मेकअप करवाना ही है और हेयर करवाना ही है, और अब तो बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि यू नो आपको बिल्कुल बदल देते हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं आप खुद को भी नहीं पहचान पाते, ओ ये मैं ही हूँ क्या, है ना. सो एंड फिर उसके बाद वो लेयर्स निकलती हैं, है ना. एंड वहीं पर ऐसा भी होता है जब आप सटल और न्यूड मेकअप आ चुका है, जो हमारे सेलिब्रिटीज यू नो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं. तो अब वो लोगों के अंदर भी, जो कॉमन लोग हैं उनके अंदर भी वो चीज आ गई है कि हम वो न्यूड और सटल मेकअप करें. अदरवाइज यस, लोगों को वाइट होने में ही इंटरेस्ट है, उनको वो गोरा दिखने में ही इंटरेस्ट है. बट अब लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे नेचुरल जो फीचर्स हैं वही एनहांस हो, तो वो ज्यादा बेटर. But Sonia, do you think makeup is a tool that can build in a lot of confidence in every woman? Yes. Because हर कोई is not gifted with the perfect नाक नक्श. किसी की आँख छोटी है, किसी को आँख बड़ी दिखानी है, किसी के लिप्स पतले हैं उसे मोटे दिखाने, किसी को कुछ इश्यूज हैं वो हाइड करना है. तो हर एक औरत को एटलीस्ट बेसिक मेकअप करना आना चाहिए. That's what I feel. बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमने ग्रूमिंग कोर्सेज रखे हुए हैं अपने यहाँ पर कि वो लोग आए और ग्रूमिंग के कोर्सेज. इनफैक्ट काफी सारी ब्राइड्स भी आती हैं हमारे एकेडमी में जो कि ग्रूमिंग कोर्सेज करती हैं लाइक जिससे पहले. वंडरफुल. अब क्योंकि आपकी अपेक्षा प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है जिससे हम आपकी एक्सपेक्टेशंस जानना चाहते हैं, वो किसी भी लेवल पर हो सकती हैं. सो एकता, आपकी अपेक्षा क्या है? आपकी अपेक्षा, मेरी अपेक्षा तो यही है माई चाइल्डहुड फ्रेंड जिसके साथ आई रिमेम्बर कि हम बेंच पे बैठते थे पीछे, टीचर्स के साथ कैसे प्रैंक करना है वो प्लान करते थे. ओह गॉड. एग्जाम का स्ट्रेस डिस्कस करते थे. तो मेरे लिए तो अपेक्षा इज माई 2 AM फ्रेंड, जिसको मतलब बचपन से हम एक दूसरे को वो करते आ रहे हैं. एंड हाँ, बट वट एवर यू हैव स्टार्टेड अपेक्षा, इससे तो मतलब क्या बोलूँ, आई एम श्योर, अपेक्षा नहीं है, मेरे को भरोसा ही है कि इट इज गोइंग टू डू गुड. एंड दैट्स ऑल, कि बी द पर्सन यू हैव ऑलवेज बीन. इतने सालों से, इट्स बीन मोर देन आई डोंट नो व्हाट 25 years. yes कि 25 years का लेगेसी है हमारा. तो एंड एज स्ट्रॉन्ग एज यू वर in your school days also, मुझे पता है कि what happened, how you did not go to college because of financial reasons, and still you did so much, and your enthusiasm never went down. Your you know, what should I say, full of life attitude कि कुछ करना है, चलो ये नहीं तो I'll do something else, and you are still doing it. तो keep that thing going. Wonderful. और हम सलीम और अनारकली रहे हैं अपने स्कूल के. तुम सलीम और मैं अनारकली. Yes. I think we've shared a very special bond, and Exactly. it is always good to have a 2 AM friend. क्योंकि वो चाहिए एक ना एक तो, you know, you have to hold on to. बिल्कुल, दोस्त तो बहुत बहुत ज़रूरी है. एंसी, ये तो इसने मेरी अपेक्षा मुझे ही बता दी. तुम्हारी अपेक्षा क्या है? My अपेक्षा is to
see every girl or a woman to elevate their confidence like you, this Apeksha and me, Wonderful, yes. and striving to be independent and fearlessly chasing their dreams. Wonderful, wonderful. That would be Beautifully put. And I think the way you style the girls, the way you've been elevating their confidence and look through the amazing styles, आई थिंक वो कंटिन्यू रहे और लड़कियां जो हैं वो अपने आप को बेहतर करती जाएं, नॉट जस्ट विद द एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स दैट यू एड ऑन टू बट ऑल्सो विद द इंट्रिंसिक एटीट्यूड. सोनिया, आपकी अपेक्षा क्या है? मेरी अपेक्षा ये है कि आज जैसे हम चारों यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जैसे कि आपने कहा आपकी 25 इयर्स की फ्रेंडशिप है, राइट? हमारी शायद 4 महीने की है. 4 महीने की, एग्जैक्टली. इट्स वेरी रीसेंट है. और मतलब आज ऐसा हो चुका है कि कुछ भी होता है, अपेक्षा ऐसा हो गया यार, क्या करना है मुझे बता दे, कुछ तो बता, मैं क्या करूं. एंड इनके साथ में ऐसा है कि ऑफिस आ जाएंगे, क्या हुआ है, तो इतनी शांत क्यों दिख रही है. मतलब 4 महीने में हमारा एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो गया. सो एंड ये वहां से स्टार्ट हुआ जब अपेक्षा ने कहा वी शुड सपोर्ट ईच अदर. एंड वो सबसे बड़ी चीज थी, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक इंसान अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, शायद वो बॉस की चेयर पर है, बट पता नहीं कितने बाहर के साथ है वो, या अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है एंड पता नहीं उसके साथ में कितनी चीजें चल रही है. कोई अपने स्टूडियो में बैठा हुआ है और वो किस किस टैलेंट को किस किस चीज को, यस. बट हाँ, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करते रहना चाहिए, और ऐसे पॉडकास्ट और होने चाहिए जहां पर हम ये बता सकें कि यस, ठीक है कि यहाँ पे बहुत मेल डोमिनेटेड चीजें हैं इंडिया के अंदर, बट यस, फीमेल्स आ रही हैं, अब कर रही हैं, अपने दूसरे को सपोर्ट कर. To some extent, I think a lot of males have become very progressive, yeah. Right. Our husbands, Yes, our brothers, our male friends, matlab they've always been very encouraging. I have not come across any man who has passed a derogatory remark saying, "Arey, you're in this field. Arey, आप ये lose character." Nothing. Very respectful. And I think एक अपना aura भी होता है जो आप लेके चलते हो, where you command that respect rather than demanding it. So I think औरतें जितनी साथ मिलकर चलें, क्योंकि your forte I cannot steal, your expertise I can't steal. You have a different area, and imagine together ये सारे experts जब एक साथ किसी एक उस पर लगकर बहुत बिल्कुल वंडरफुल काम कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि विमेंस डे एक दिन नहीं, वो तो हर दिन ही होना चाहिए. ये छोटी छोटी मुलाकातों से होना चाहिए. वेरी ट्रू. तो अच्छा लगा आज आप लोग आए, लेकिन जाने से पहले एक ज़रिया है ये प्लेटफॉर्म जिसमें मैं मिथ्स को ब्रेक करना चाहूँगी. आप अपनी अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी अपनी फील्ड्स में कोई ऐसे मिथ जिसे ब्रेक करना चाहते हो, आपको लगता है यार ये सही प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मुझे ये मिथ ब्रेक करना है. एकता, आप बताएं. मिथ, हाँ चलो, मैं आई विल टॉक अबाउट ये योर मिथ बेसिकली कि मैं बोटॉक्स नहीं कराऊंगी. तो बेसिकली आई डोंट नो हाउ रेलिवेंट इट इज, बट एक बहुत बड़ा फियर होता है. जैसे मैं बोलती हूँ ना, व्हेन एवर अपेक्षा कम्स टू मेरे पास कि अपेक्षा अब टाइम हो गया है, वी आर पास 35, बोटॉक्स चालू. आई एम मीटिंग 40 मतलब पास 35 आई हैव बीन टेलिंग यू. यस, तो मुझे बोटॉक्स बोफोर्स से सुनाई देता है तो मैं डर जाती हूँ. तो समथिंग नॉट टू बी फियर्ड अबाउट. सबसे अच्छी चीज़ होती है बेसिकली जब आपकी एजिंग चालू हो जाती है. लाइक मैंने अपेक्षा को 3-4 साल पहले, मतलब देख, वी हैव स्टार्टेड टू एज, हम सेम ही टाइम के, है ना. तो इट इज़ नॉट कि शीज लाइक अभी नहीं हुई हो ना, 50 की हो जाऊंगी तब करा लूंगी. मैंने बोला 50 में व्हेन आई विल डू बोटॉक्स आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर यू. तो अभी इज द टाइम व्हेन वी कैन हॉल्ट योर एजिंग. अभी स्टार्ट करो व्हेन वी आर सीइंग अर्ली साइंस. तो ऐसी कोई एज वो नहीं होता बार की, भाई 30 में कराना है, 40 में कराना है. जिसकी स्किन जब एज हो रही है, और पूरा फेस एक साथ एज नहीं होता, अलग अलग पार्ट. तो जो पार्ट एज हो रहा है, जैसे कई लोगों के फोरहेड एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं, फोरहेड पे ज़्यादा रिंकल आते हैं, तो स्टार्ट गेटिंग इट थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपका एक पार्ट नहीं तो हद से ज़्यादा एज हो जाएगा. और बाद में आप सोचो कि 50 में जाके अब हम एंटी एजिंग करेंगे, तो आप करेक्ट कर रहे हो, आप प्रिवेंट नहीं कर रहे हो. ओके. तो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट अर्ली एज ए नॉट वेरी अर्ली, तो इट प्रिवेंट्स, क्योंकि हम उसको हॉल्ट भी करते रहे एंड वी आर गिविंग वेरी लिटिल. ओके. बाद में हम जब करेंगे हमें भर भर के करना पड़ेगा, तभी वो फ्रोजन लुक आता है, और वो एकदम से ट्रांजिशन दिखता है, एंड देन वी लाइक ये बोटॉक्स की दुकान है. हाँ एग्जैक्ट, जो अजीब दिखता है, बिकॉज़ वो ट्रांजिशन बहुत सडन दिखता है. तो वो नहीं होना चाहिए. तो छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग इट. एजिंग स्पेसिफिकली हमारी एज के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस एज में जितने मेरे पास क्लाइंट्स ही कहना चाहिए, पेशेंट्स हो नहीं कहना चाहिए, उन्हें मेल फीमेल एक ही कंसर्न होता है, एजिंग.
तो उसके लिए स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट लिटिल, बट स्टार्ट इट. So you think with Botox we can still age gracefully? Yes, gracefully, definitely. And without the Botox? You will still age gracefully, but then later on you should not feel Yes, कि अब वो भी regret हाँ, ना नहीं हो। हो कि अब हमें बहुत सारा कुछ कराना है. बिल्कुल बिल्कुल. So if you guys are looking for something that Ekta has already spoken about, जो कि Botox पे है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एजिंग को फ्रीज कर दें, Yes. तो आप इनिशियल लेवल पर ही बोटॉक्स लेना शुरू करें. और अगर आपको लगता है कि नहीं आप बिना It is उसके ही not just चलेंगे for जीवन Botox, भर, it is for all the For- anti-aging for procedures all the basically. anti-aging procedures, I think. But I think लोग घबराते Botox के नाम से सबसे मैं तो ज़्यादा बहुत है. ज्यादा घबराती हूँ, बहुत ज्यादा, आज भी घबरा रही हूँ. बट हाँ, काफी सारी चीजें तुमने क्लियर करी हैं. एंड होपफुली यू नेवर नो, आई विल बी द वन हु विल कम विथ माय, क्योंकि देखो हम इंडियंस हैं, हम एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा हाँ, देते हैं, yes. अनलाइक जापानीज और और कोई, हार्डली yes, गिव एनी एक्सप्रेशंस. हाँ. देयरफॉर प्रोबेबली दे हैव अ वेरी क्लीन एंड प्लेन yeah, फेस. exactly. तो हमारा स्माइल अगर ज्यादा है तो वो वाली लाइंस आएंगी, आंखों से अगर हंस रहे हैं तो वो Crow's feet आ आ जाएंगे. जाएंगे. तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि कहाँ क्या जरूरत है. बट हाँ, इफ यू आर रियली लुकिंग टू सिस्टमैटिकली go ahead in Yeah. terms of aging, then Age symmetrically, rather let your age मतलब symmetrically age, क्योंकि when you leave it तो वो कुछ पार्ट जल्दी एज होगा, कुछ नहीं होगा. उसे मैनेज कर Gradually it सकते हैं. Yes. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो ठीक है, हमने बोटॉक्स का मिथ जो है वो ब्रेक किया है. बोटॉक्स की अगर बात करें तो जो गलत होते हैं प्रोसीजर वही ध्यान में आते हैं. बोटॉक्स यानी जितेंद्र जी. देखो क्या होता है, वो जैसे मैं बता रही थी ना कि बहुत ओवरडू नहीं करना होता. अब आप जाके अगर 50-60 की एज में बोटॉक्स कराओगे, सडनली आप एज हो चुके और बोलोगे कि नहीं पूरा गायब हो जाए और बहुत सारा बोटॉक्स लगा दोगे, तब दैट विल हैपन कि योर एक्सप्रेशन विल फ्रीज. पर नॉर्मली जब हम स्टार्ट करते हैं इतना नहीं करते हैं. तो ये मुझे बताओ, मतलब दैट इज डिसाइडेड बाय यू एंड योर डॉक्टर टुगेदर व्हाट यू वांट टू अचीव. ओके, बट हाँ. कैन यू नेम सम ऑफ द सेलिब्रिटीज हु डू द बोटॉक्स प्रोसीजर बट वी कांट पिन पॉइंट एट देम से हाँ इन्होंने बोटॉक्स करा, ऐसे कोई है क्या? सबका बोटॉक्स करा हुआ है, बट यू आर ओनली सीइंग जिसका गड़बड़ हुआ है. ऐसा एक इंसान नहीं है जिसका बोटॉक्स नहीं करा हुआ. रैंप पर भी जब कोई चलते चलते गिर जाती है वो ही वायरल होती है ना. हाँ. जो अच्छा चलती है वो तो कभी वायरल नहीं होती. तो सबका करा हुआ है. ऐसा कोई नहीं है जिसका नहीं करा होता. यहाँ मेरा करा हुआ है. Okay, and you're accepting it on camera? Yes, I am accepting but I that I cannot do. make out. हाँ, That तो is you really cannot ऐसा. make out because we don't do it in that much quantity. I target the muscles that age faster. Like I'll tell you, I only target this area. मेरे बोटॉक्स का इफेक्ट भी फेड हो रहा है, तो I feel कि ये यहाँ आना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा. तो इट इज डिपेंडिंग ऑन वॉट एरिया. तो आई डोंट डू फॉर लिवर क्योंकि मेरे को लगता है अभी वो पार्ट एज नहीं हो रहा. माई फोरहेड एक्सप्रेसेस मोर, इट यहाँ के मसल ज्यादा एक्टिव है तो ये जल्दी एज होता है. तो आई डू इट ऑन माई सेल्फ सिंस पास्ट 2-3 years. तो बट इट इज हाउ इट इज डन. तो और कितना क्वांटिटी यू आर टेकिंग, ऐसा नहीं होता कि हम भर देते हैं हर फेस को एक ही अमाउंट ऑफ बोटॉक्स से ट्रीट करते हैं. कौन सा मसल एक्टिव है उस पे जाते हैं, उसको हम क्या बोलो रिलैक्स कर देते हैं फॉर अ टाइम वाइल. तो वो मसल हाइपर एक्टिव का ज़्यादा काम नहीं करता. अच्छा, और फिर वहाँ का जो एजिंग प्रोसेस है वो हॉल्ट हो जाता है. तो क्या मैं अगर बोटॉक्स लेकर आती हूँ, अभी मैं ले नहीं रही हूँ गाइज, अगर तो मैं मुस्कुरा नहीं पाऊंगी क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपके फेस में हम वहाँ टारगेट ही नहीं करेंगे. मेरा कौन सा एरिया टारगेट करोगी? yes, I'll be very frank, like Yeah. which areas you think should be targeted Yeah, for initially? in your case also I think this is the Yeah, part. because I can see हाँ. one frown line. That- मैं जब सन में जाती हूँ ना तो यहाँ वाली एक and लाइन you आती है. make this expression quite a lot, बहुत ज़्यादा होता है. तो that is the way how you talk. तो when जब बातें कर रही होती है ना तो ये हाँ. मसल ज़्यादा एक्टिव है. तो जो मसल ज़्यादा काम करता है हम स्टार्ट वहीं से करते हैं. Okay. तो हाँ, और स्माइल जब डैमेज होती है वो मोस्टली उन लोग के लिए करते हैं जहाँ क्रोज फीट होते हैं. और वो भी तब होता है जब वो बोटॉक्स इधर की जगह इधर चला जाए. तो अगर किसी एक्सपर्ट ने नहीं दिया, आपके मसल के अंदर जिसको हमें जहाँ डालना है वहाँ नहीं जाता, तभी ये प्रॉब्लम आती है. बट अगर कोई क्वालिफाइड डर्मैट से आप कराने वाले हो तो ये नहीं होता है. यहाँ पर कराया होगा बट उनने बहुत ज्यादा ज्यादा करा लिया है एंड उनने अचानक एक साथ हाँ, मतलब तो वो एकदम से हाँ, मतलब फर्स्ट गो में वी डोंट गो कि हम इतना सारा एक ही बार में कर दें. And अभी recently सुष्मिता सेन का भी ऐसा कुछ हुआ मैंने देखा Instagram.
she has started looking very different. वो Yeah. बोटॉक्स नहीं, दैट इज फिलर्स, दैट इज अनदर थिंग. What is the difference now? A new thing for me. बोटॉक्स इज बेसिकली झुर्रियां हटाने की ठीक चीज है। है ना, जो मोस्टली हम अपर हाफ पे करते हाँ। हैं. ये जो झुर्रियां आ रही है, ये हाँ। जो झुर्रियां आ रहे हैं. फिलर है फिल करना, जैसे जो उसने lip लिप filling अगर वगैरह जिनके कराई पतले है। हैं तो जो फिलर करा देते हैं कि हमारे लिप का शेप बेटर करना है. अंडर आई फिल I कराते हैं. used to fuller. love Sushmita Sen visually also, but now whenever I look at her, I don't know why she reminds me of Rakhi Sawant. थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा नहीं, तो वो काफी- ज्यादा, काफी हद तक है. तो वो ज्यादा हो गया है. दैट इज ओवरडू. And she was such a Yeah, I always felt she's an epitome of confidence. Like, ठीक है थोड़ा बहुत उसने कराया which was relevant, but now I feel मेरा वो रोल मॉडल देखो, देखो मानती it is- थी वो शिफ्ट थोड़ा थोड़ा जा आई रहा डोंट है। थिंक वो फर्स्ट टाइम कराया है. नहीं नहीं, she's done it earlier Before also. also, Her fillers breast also enhancements and most everything. of the celebrities get it done. हाँ, but जब वो गड़बड़ हो जाता है तो वो तो दिखने वो लगता हाईलाइट है हो ना। जाता है. तो वो बहुत रेयर केसेस होते हैं जब हम ओवर एंथुजियास्ट हो, क्या इस बार इतने में चल रहा था, हम थोड़ा सा और कर देते हैं. एक वो होता है ना कि और बेटर हो जाए. कहीं एक लिमिट आपको पता होनी चाहिए जो आपका एक्चुअली देखा जाए तो बोटॉक्स एंड फिलर्स या एंटी एजिंग जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, इट इज लाइक एन आर्ट ओनली. जो कर रहा हो वो डिटरमाइन करता है कि इतने तक ही जाना ठीक है, कब रोकना है वो आपके डॉक्टर को भी डिसाइड करना. क्योंकि कई बार पेशेंट ये भी हटा दो, वो भी हटा दो, सब कर दो, जस्ट बिकॉज पॉकेट्स फुल हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ कर देंगे. तो इट इज़ लाइक एन आर्ट. तो यू हैव टू डिसाइड कि हाँ ये नहीं सूट करेगा. तो वो नेगेटिव काउंसलिंग भी करना उतना ही ज़रूरी है जितना पॉजिटिव काउंसलिंग करना ज़रूरी है. बिल्कुल. डॉक्टर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, you know, प्ले करते हैं. because people trust blindly. राइट राइट राइट. अब उन्हें नहीं पता होता कि वो कितना डाल देंगे. हाँ, तो रोकना भी ज़रूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. और क्या मिथ वाले क्वेश्चंस थे? कौन किससे क्या पूछ रहा है? पूछो पूछो. आपके पास में बहुत डिफरेंट शेप्स वाले भी लोग आते होंगे, है ना, बहुत हेल्दी भी आते होंगे. तो उनको तो वो ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट होते होंगे, है ना. तो आप कैसे उनको वो कॉन्फिडेंस देते हो कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ऐसा ड्रेस बनाती हूँ, या मतलब आप कैसे उनको काउंसिल करते हो? सी जब वो मेरे पास आते हैं, सबसे पहले तो अगेन मैं उनको बहुत काम डाउन फील कराती हूँ. ठीक है. एंड देयर आर डिफरेंट कट्स जो आपके बॉडी शेप को या तो वो एनहांस करे या तो वो कम कर दे. तो हमारे ड्रेसिंग सेंस में ही डिफरेंट कट्स देने से हम आपके बॉडी टाइप को बहुत प्रेजेंटेबल बना सकते हैं. वो बहुत ज़रूरी है. बट कई बार ऐसे ढीठ टाइप के भी आते होंगे ना. बहुत. सॉरी टू से बट हाँ बहुत. कि नहीं मुझे तो यही चाहिए भले वो कैसे भी लगें. यस यस. तो डू यू गिव अप देयर कि हाँ भाई ठीक है, मैं उनको ये चीज़ क्लियरली मैं फेस पे मैं उनको बताती हूँ कि दिस ड्रेस विल नॉट will लुक गुड. not look good on you. इसी को हम थोड़ा सा चेंज करके हम इससे बेटर लुक दे सकते हैं. तो स्टाइल भले ही उनका हो, बट थोड़ा सा और हमने फ्लैप ऐड कर दिया, यू नो, जो उनका मेजर फ्लॉ वाला प्रॉब्लम है वहाँ वो से solve अटेंशन हो हटा के जाएगा. आपने Yes. कहीं और पे डाल दिया. Yes. तो डेली बेसिस पे हर टेम्परामेंट के क्लाइंट्स के साथ मिलके भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बहुत कुछ. कई बार बाल खींचने का भी मन करता है क्या एंसी? Sometimes मतलब पूरा दिन ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ खाना नहीं खा पाती, मैं एक पानी या चाय का भी ब्रेक. क्योंकि आपका दिमाग कोई और खा चुका है. बट यस देयर आर मेनी क्लाइंट्स जो मेरे को जो 2% हैं उनको मैं उनके बारे में नहीं सोच पाती. तो मेरे बहुत कोऑपरेटिव क्लाइंट्स हैं, मैं उन पे फोकस. And tell me one thing, because this is what I have seen. It happens I've seen it in Bhopal. I don't know if it happens in India. आपसे सारा नॉलेज ले लिया, डिज़ाइन ले लिया, प्राइस भी ले लिया, अब मैं जाके सिलवाऊंगी. So Tailor से. there they can see the finishing and all. मैं सबसे पहले अपना ड्रेस प्रेजेंट कर देती हूँ, आप देखो इसमें. आपको जो 10 नंबर में भी जो टेलर्स बैठ रहते हैं वो बना देंगे, बट वो फिनिशिंग जो उनको नोटिस करना है, जो लोग कहें कि हाँ डिजाइनर, एंड इफ यू आर यूनिक यू विल वेयर समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्रा. तो आपको मार्जरीन वाला केक खाना है या आपको प्रॉपर ये तो ऑनलाइन मिल जाता है. क्रीम चीज वाला केक खाना है? यू डिसाइड. दिस इज व्हाट यू गेट ऑनलाइन एंड दिस इज व्हाट वी प्रिपेयर. तो देयर आर मेनी थिंग्स जिसे हमें कन्विंस करना पड़ता है एज अ डिजाइनर. बट यस आई हैव सीन मेनी कस्टमर्स जो बहुत कोऑपरेट. And I think And I love to work with more than getting new customers, it is always better to retain the older ones. Exactly. Right? Yes.
credibility, trust factor. One time It goes नहीं with है. all three of Exactly. you. Retain those customers and वो trust ही तो लेकर आता है आपका कस्टमर आपके पास वापस एग्जैक्टली वो बहुत मैटर वो करता है. बहुत मैटर है. तो मेरे तो 90% ऐसे ही हैं. पिछले 8 साल से मैंने फेस किया है कि मेरे जो पुराने कस्टमर्स हैं, आई हैव अदर डिजाइनर्स आल्सो इन माय स्टोर, बट दे कॉल मी, तुम मिलोगी कि नहीं मिलोगी, तुम जब आओगी तब हम आएंगे. सोनिया, मेकअप के बारे में जब हम बात करते हैं तो देर इज़ अ रीज़न वाई एक पैकेज इतने का होता है, क्योंकि उसमें उस टाइप के प्रोडक्ट्स और एक्सपर्टीज़ यूज़ होती है. लेकिन जब वो एक फ़िश मार्केट की कैटेगरी में आ जाता है कि अरे इतने का इतना कर दो, इतने में इतना कर दो और 50 रुपये में मुझे 5,000 का लुक दे दो, तो आप ऐसे लोगों से कैसे डील करते हो? क्योंकि ये भोपाल में बहुत होता है. हाँ, ये होता है, बिल्कुल होता है. इसलिए हम बहुत कम लोगों को ही अभी सर्विस देना हमने स्टार्ट किया, बिकॉज हमारी एकेडमी है, हम वहाँ पे मेनली सिखाते हैं. हम स्टूडेंट्स को देते हैं, वो अगर ऑर्डर आता भी है तो हम स्टूडेंट्स को देते हैं. और मेरा जो स्टाफ है वो बहुत रेयर ही क्लाइंट्स लेता है, और अगर वो लेता है तो ऐसा ही क्लाइंट लेता है जिसको उस प्रोडक्ट का नॉलेज भी हो. बिकॉज जैसे कि इन्होंने कहा कि पार्लर से अगर बोटॉक्स कराओगे, है ना, या किसी डर्मैट से कराओगे, या जो भी डॉक्टर होते हैं उनसे कराओगे, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर भी आएगा, है ना. आज जब हमारा स्टाफ अपनी प्रॉपर किट लेकर और सारी चीजों को लेकर जब एक जगह पर जाता है काम करने के लिए, और वहां पर वो बोलते हैं किसी भी रीजन से, अगर वो ये बोल देते हैं कि वो पार्लर वाली दीदी आई है, तो वो उनको कहीं ना कहीं वो चीज चुभ जाती है, बिकॉज उन्होंने एक सर्टेन लेवल से वो चीज सीखी है, एंड देन फिर वो उसको कर रहे हैं, और वो वैसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. वो कोई 50 या 100 रुपए का कोई पैलेट लेके नहीं जा रहे हैं जहां पर आपको वो एक लॉन्ग स्टे मिल जाएगा मेकअप का, उससे तो नहीं मिल सकता. तो यस, प्रोडक्ट्स बहुत मैटर करते हैं. एंड मैं फिर भी बोलूंगी कि जब भी कोई कस्टमर आता है तो जब हम उससे बात करते हैं तभी हमें बेहतर समझ में आ पाता है कि उसका बजट क्या है. समटाइम बहुत सारी बच्चियां ऐसी भी होती हैं कि उनका उतना बजट नहीं है, लेकिन हम उनको वो चीज दे सकते हैं इन अ लेस बजट ऑल्सो. सो यस, हम कोशिश करते हैं कि हम वो बेहतर चीज दे पाएं. बट हाँ, हम वो 3,500 में वो एकदम वाइट तो नहीं बना के दे पाते, वो हमारे यहाँ से नहीं हो पाती वो चीज, वो इसमें हम बहुत क्लियर हैं. And as much as I have seen, I visited your academy, and the type of detailed training you give, they've reached the layers of skin anatomy also. वो भी पूरा सिखाते हैं. अच्छा. हाँ, I was very happy, happily surprised to see that, the makeup artists, they know what is your skin type. तो स्किन प्रेप कैसे करनी है बिफोर द मेकअप, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है. एंड देन क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं कि वो मेकअप उस पर कॉम्प्लीमेंट करेगा, पैची नहीं बनेगा या बहुत ऑयली नहीं बना देगा. तो पूरा वो एनाटॉमी का क्रॉस सेक्शन है अंदर बना हुआ पूरा, वेयर दे आर टीचिंग एवरीथिंग. सो मतलब अकेडमी इज ऑल अबाउट एजुकेटिंग, यस, अ लॉट. सो इट इज़ वंडरफुल कि उस लेवल की ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जा रही है. मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ मेकअप करने के लिए नहीं आएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देकर जाएगा. वी स्टार्ट विद थ्योरी ओनली कि स्किन टाइप कितने होते हैं. फिर कलर व्हील सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्हें नहीं पता होगा कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो वो मिक्स कैसे कर पाएंगे, वो कैसे कलर बना पाएंगे. सारे कलर तो पैलेट में नहीं होते हैं, तो वो सारी चीजें हम उनको बुक्स के थ्रू और प्रॉपर नोट्स बनवा के. अच्छा, एक बहुत चीज मेरे सामने आई है, मैं 14 साल से काउंसलिंग कर रही हूँ, कि मैम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा. हिंदी में तो पढ़ाएंगे ना, क्योंकि भोपाल है, तो वो एक ये वाली चीज आती है कि हम इंग्लिश में नहीं हम सीख पाएंगे, तो जो मैडम है वो हमें हिंदी में लिखवा देंगी ना. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो हिंदी भी नहीं लिख पाते हैं, तो हम मतलब जो हमारी ट्रेनर्स हैं वो रिकॉर्ड करके उनको देती हैं, और फिर उनके घर में उनके बच्चे वो नोट्स बना के रखते हैं कि कल को जब उनकी मदर को जरूरत पड़ेगी तो वो नोट्स उनके काम आएंगे. तो ये भी एक चीज है जो हम अपनी एकेडमी में करते हैं. और मैंने भोपाल में देखा है, दिक्कत है सबको ये एक्सेप्ट करने में कि हम हिंदी में बोल सकते हैं. क्यों नहीं बोल सकते यार, अपनी भाषाएं बोलो. हम जब इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स के लिए गए थे, जब इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए गए, तो वेनेजुएलन जो थी वो तो अपना ट्रांसलेटर लेकर आई थी और बहुत प्राउडली शी वाज लाइक, आई डोंट नो इंग्लिश, और मेरा तो फाइनल क्वेश्चन भी आप ट्रांसलेट करके दीजिए, मेरा ट्रांसलेटर करेगा. तो हिंदी बोलने में क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है वो प्राइड के साथ आप एक्सेप्ट जब करोगे ना, तो इंडियन वुमन कैन रिप्रेजेंट हरसेल्फ टू अनदर लेवल ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. तो बिंदास हिंदी में बोलो. अगर हिंदी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो. आप क्या बोल रहे हो वो दूसरे को समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज कोई भी.
गलत बोलने से बेहतर है कि आप सही सही बोलो, भले वो कोई भी भाषा में। और अगर अच्छा ना बोल पाओ तो कुछ मत बोलो। एक क्विक रैपिड फायर किया जाए। चलो करते हैं। टाइम कम रहेगा एकता, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलना है हमें। हेयर बोटॉक्स या स्किन बोटॉक्स? स्किन बोटॉक्स। एंड सी, साड़ी या बिजनेस सूट? सारी ऑफ कोर्स। मेकअप और परफेक्टली स्टाइल्ड हेयर? मेकअप। गॉसिपिंग विथ बेस्टी और क्वाइट फैमिली टाइम? Gossiping with besties. यस ऑफ कोर्स। नव्यता या खूबसूरत डिजाइन्स? खूबसूरत डिजाइन्स, मदर ऑफ नव्यता। ऑलराइट। ट्रेनर्स और योर स्टूडेंट्स? बोथ। नहीं, एक ही चूज करना है। ट्रेनर्स, उनसे स्टूडेंट्स हैं। वंडरफुल। तुम तीनों के लिए हेयर कलर या सॉल्ट एंड पेपर लुक? सॉल्ट एंड पेपर लुक। इट डिपेंड्स किसके लिए, फॉर मेन आपके लिए? मेरे लिए, ठीक है, तो फिर कलर। कलर हाईलाइट। I wish I could have that courage to carry that salt and pepper look because it is a headache to color. But अभी तक मेरे अंदर हिम्मत नहीं आई है, so I am aiming for it. मेन में ज्यादा हाँ, हाँ, actually. I'll try and go for it. I've decided after 45 I'll stop coloring my hair. हाँ, even I am hoping कि ये हिम्मत आ जाए. हाँ, but वो जो initial phase रहेगा ना, हाँ, जब वो transition हो रहा होगा तब it that is will a be bad very thing. challenging, but let's see. Yes. मैंने I've made this pact with myself. There is a client of mine, उनका हाईलाइट करते करते वो पूरी वाइट उनका हो गया है, हाँ. बट नाउ एट द एज आई थिंक शी इज 48, हाँ. वापस ब्लैक हेयर हो गया। हाँ, ऐसा भी होता है। आप ट्राइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो देखो, उनने जो कलर करा होगा ना, वो कभी रूट से टचअप नहीं करा होगा. दैट इज वन थिंग, बिकॉज एक बार कलर रूट्स में गया, देन योर हेयर आर डीकलराइज्ड. क्योंकि कलर चढ़ने का प्रोसेस ही ऐसा होता है कि पहले वो रूट्स का कलर को किल करता है, फिर कलर चढ़ता है. Okay, that तो was इफ यू very surprising इफ for यू me. डू इट लीविंग योर रूट्स, तो यू कैन डेफिनेटली ग्रो इट बैक. Okay, so that's it. हाँ, Because it is a tedious task to get your hair colored. Yeah. एग्जैक्टली. Very, very difficult, very, very time consuming and damages the hair. और जितना लाइट जाओ उतना ज़्यादा वो डैमेज होता है. आई एम तो सफरिंग मेजरली, दैट्स व्हाई आई हैव टर्न्ड इनटू वेरी डार्क ब्राउन कलर. एक्चुअली डार्क ब्राउन भी नहीं, जितना आई थिंक वो जब प्री लाइटनिंग करते हैं ना. हाँ, वो ब्लीच करके जब कलर चढ़ाते हो तब इट डैमेजेस मोर. बट ऑन अ ग्रे हेयर, मतलब इफ यू हैव फुल ग्रे हेयर, हाँ. तो इट इज बेटर टू गो फॉर अ लाइटर कलर, क्योंकि अमाउंट ऑफ केमिकल इज लेस इन अ लाइटर शेड. ओ रियली? हाँ, वो ब्लीच करना इज अ प्रॉब्लम. तो लाइट कलर आएगा ही तब ना जब वो नहीं, बिकॉज लुक, करेंगे. अगर इफ दिस इज योर नेचुरल हेयर कलर, नो, माय नेचुरल कलर इज लाइट ब्राउन. तो लाइट ब्राउन ही बेस्ट रहेगा. तो नेचुरल कलर के जितने पास रहेंगे उतना कम ब्लीचिंग रिक्वायर्ड होगी, तो कम ब्लीचिंग रिक्वायर्ड होगी तो डैमेज कम होगा. एंड बट केमिकल्स आर डेफिनेटली मोर इन अ डार्कर शेड. ओके, हाँ, तो मैं गलत कर रही हूँ. इफ यू हैव लाइट ब्राउन तो लाइट ब्राउन पे ही रहना चाहिए. वही करूँगी अब यार. But this color suits you. हाँ, मुझे भी ऐसा लगा. बट Farah was stunned. What have you done to your hair? No, I like it. Because she saw me, she did not expect. She's like, what have you done to your hair? I said, I am so tired of getting my hair colored. And I said, they are not और in यू a कैन condition. ग्रेजुअली, जैसे अभी ये है ना, दिस इज योर डार्कर ब्राउन. हाँ. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट अ ओनली रूट I'll टच अप, वन शेड लाइटर, हाँ, देन ठीक गो है. वन शेड लाइटर. ठीक है. तो दो वो थोड़ा वेवी हाँ, होके जाएगा, but ठीक है, वो बट blend इट हो इज नॉट जाएगा. वो, एटलीस्ट यू विल नॉट हैव दैट ड्रास्टिक वो कि हमें पूरा ब्लॉन्ड या लाइटर हाँ. शेड चाहिए, तो यू आर ब्लीचिंग योर एंटायर हेयर, हाँ. स्ट्रिपिंग ऑफ द पूरा बाहर का क्यूटिकल yes, एंड देन yes. पुटिंग इट अनदर लेयर, वो डैमेज ज्यादा करता है. और अगर अभी ऐसी कंडीशन है बालों की कि बहुत ड्राई और रफ हो रहे थे, क्या स्मूथनिंग या कुछ कराना चाहिए? दैट विल वो और हटा तो देंगे. क्या outline. कराऊं? सिर्फ व्हाट शुड आई से, कुछ मत कराओ. दैट इज द ओनली थिंग. कंडीशन इट, शांति. ऑयलिंग. हाँ, वही कर रही हूँ मैं. माँ के पुराने नुस्खे. हाँ, हेयर मास्क, एग्जैक्टली, पूरा सर्कल वापस आ गया है. हेयर पता है, मैं मास्क, तेल पर आ गई हाँ, हूँ. तेल लगाओ, वही करो. अल्टीमेटली कंडीशनिंग इज द बेस्ट वे टू मेंटेन द टेक्सचर, क्योंकि जो भी ये चीजें ऊपर से स्मूथनिंग करने वाली होती है ना, दे ऑल आर केमिकल रिच. एंड इनफैक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट वो हेयर बोटॉक्स ना, it is not botox that is used there, it is this only, it is a fancier version of keratin or cystin. But how can they use the word botox? Because it is reversal of aging. Botox That's they the have only reason. हाँ, कि aging को reverse कर रहा है, तो हम बालों की aging reverse करें तो we are calling it hair botox, कुछ बचेगा but it is not botox which is used there. Okay. हाँ. Quite insightful.
So hair botox is not botox. It is at not all. It's botox. just the term usage. और पूछो ना कुछ, मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं तुम लोगों ने. कोई पूछो कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन जिसका मैं उतावले होके जवाब दूं. How you balance your work life? There is no balance. There is no balance. This is the calm apeksha. how You do should you- come home and see the chandal apeksha. Niyar, how do you get over that mother's guilt? मेरे को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उससे होती है. Mother's guilt Guilt of a mother. कि when होती you are है. working. फिर मैं अपने बच्चे से ही बात कर लेती हूँ थोड़ी देर और उसको बोलती हूँ सुना ले भाई, तुझे क्या सुनाना है, मुझे 4-5 बातें. I'll tell you कल का इंसिडेंट. कुछ तो हमारी रोज लड़ाई. हाँ अभी पता नहीं व्हाट एज हैज कम, आई डोंट नो. मेरा तो है ही वैसा ही टेम्परामेंट कि मैं बोल देती हूँ. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट अल्फा जनरेशन बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अल्फा एंड आई एम अ मिलेनियल. बीच में जेन ज़ी है हमारे, बहुत ही बड़ा गैप है. तो आई वॉज टेलिंग बकवास है अल्फा जनरेशन, यू गाइज तो हैव योर हेड इन दी फोन ऑल द टाइम, दिस इज योर बॉडी posture, no brain usage, full brain rot, this that. Then he's telling me, you millennials, you don't even know how to transfer Apple का data into Android, blah 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 blah. हमने He पूरा knows that निकाला. मेरे पास एक फोन 1 साल से पड़ा है just because क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि व्हाट्सएप चैट पूरा का पूरा जो मेरे फोन में है एप्पल से, मेरे को अगर फोन में चाहिए चैट हिस्ट्री इन एंड्रॉइड, हाउ टू ट्रांसफर इट, वो मुझे भी नहीं पता. Probably these guys will help. तो वो 1 साल से फोन ट्रांसफर ही नहीं हो पाया. So we fought, we poured our hearts out in hatred, and then in the end, simultaneously, we both turned and hugged each other, kissed each other, and slept आराम से. See, end of the day, Yes, and I wanted to like, चलो हो गया बहुत, let me just hug. But जैसे ही मैं turn की, he was also ready to hug me. तो वो एक डायनामिक अपने आप बन जाता है. ये मॉम्स गिल्ट ना इंडियन मदर्स में ही आती है सबसे ज़्यादा. मैं जब कंबोडिया गई थी एकता, इतनी सारी मेरे से भी एजड लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया था जिनके बच्चे बड़े बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, ज़्यादा है नंबर में, पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था. क्या मुझे तो लगता है जैसे मेरा बच्चा कुछ गलत करता है, कुछ होता है, तो मेरे को लगता है यार मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कम टाइम दी इसलिए ये हुआ है. ऐसा नहीं तो है. ऐसा वो वाली फीलिंग ना कई बार बहुत ज्यादा वो हो जाती है. when people start pinpointing ना, या तुम यहाँ होती तो शायद ये नहीं ऐसा ना होता. पीपल तो थोड़ा खैर सा लग मुझे- जाता है, तो ठीक है, अल्टीमेट अपने बच्चे अपने हैं, हमें ही देखना है. मुझे ऐसा लगता है दिन भर का duties well. एक थोड़ा सा टाइम ऐसा होना चाहिए जब सिर्फ हम और हमारा बच्चा हो और कोई ना हो भले वो आसपास. 5 मिनट हो, बिल्कुल, भले ही वो 5 मिनट, क्योंकि 5 घंटे की जरूरत नहीं है. मैंने ये रूटीन रखा है अभी कि मैं रात को जब वो सोने जाएगा, वो मेरे बिना नहीं सोएगा, और वो मैं उससे दिन भर में, बेटा स्कूल में क्या हुआ आज, आपने नीचे क्या किया, आप क्या कर रहे थे, किसके साथ खेले, पापा से क्या बात हुई, दीदी से क्या बात हुई, और फिर उसके बाद में फिर वो अपना पूरा मुझे बताएगा, मम्मा मैंने बस में ऐसा किया, हमने ये हुआ वो हुआ. एंड देन फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत कडल वडल करके, एंड देन फिर वो सबसे सुकून का टाइम. हाँ, रात में तो आएगी. मैं तो ये भी कोशिश करती हूँ कि व्हेन ही इज बैक होम आफ्टरनून में भी मैं रहूँ, तो मैं इसलिए क्लिनिक बंद करके पहुंच ही जाती हूँ कि थोड़ा सा रहना चाहिए. तो तुम कर तो रही हो सब बट कुछ. फिर भी वो एक रहता है कि अरे ये चीज छूट रही है, वो नहीं करा पा रहे, वो नहीं करा पा रहे. अब या तो बट मैंने बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स को भी देखा है. मैंने ऐसे भी मदर्स को देखा है जो 24 घंटे बच्चे के साथ रहती हैं लेकिन कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं. तो आई थिंक माइट एज वेल 10 मिनट हम बैठे अपने बैठे बच्चे हैं. के साथ और वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहे. Children understand. Yes, They they have seen want us that. working. Yes, we are their role models यार. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम हाँ नहीं, दैट ही अंडरस्टैंड. आई थिंक मेरे बच्चे ने तो मुझे व्हेन ही वाज 15 days ही न्यू कि ये तो जाएगी और इतनी बज जाएगी और मेरे को इसी टाइम पे दूध मिलने वाला. एंसी, आप किस मिथ को ब्रेक करना चाहेंगी थ्रू आपकी अपेक्षा? Throughout my experience, designers बहुत expensive होते हैं. यस, और जितना बड़ा आपका सेटअप हम वैसे ही डर जाते हैं. So there is a fear to step in a designer showroom. Yes. We as a designers, we are here to serve you. We charge what we give service to you. Like मैं अपने किसी भी क्लाइंट को जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता है, I never go ahead. आई कैन वाउच फॉर दैट. Yeah, actually. यहाँ से ढीला है, नहीं इधर से वापस खोलो, जब तक मैं पहनो खुद खोलो. satisfy नहीं हूँ, माय I गॉड. never ask the person to move out. That is my forte. I make sure कि मेरा क्लाइंट खुशी खुशी जाए. बिल्कुल. सो डिज़ाइनर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत हैवी पॉकेट्स के साथ जाना है. इट्स देयर वे ऑफ शोकेसिंग देयर सर्विस. एंड आई थिंक टेलर्ड और बुटीक में यही डिफरेंस है. I wanted to add something. Like ready-mades are there. यस, वो बहुत जनरल शेप एंड साइज में आता है, बट यू आर नॉट जनरल, यू आर यूनिक. एंड सो
personal attention and styling is required, and we are there for that. वंडरफुल 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 एक्चुअली खूबसूरत आइडिया है, खूबसूरत डिज़ाइन का बहुत ही, दैट यू आर यूनिक। और आप वो बुटीक कट्स किसी अच्छे डिज़ाइनर के पास जाकर ही ले सकते हैं। आपकी खुद की बॉडी को एम्ब्रेस क्या करता है। तो Exactly. fear of experimenting कभी नहीं जाना चाहिए, Yes. especially for styling. वंडरफुल, यस ऑफ कोर्स। आई एम कमिंग। सो सोनिया, आप क्या मिथ ब्रेक करना चाहेंगी थ्रू आपकी अपेक्षा? मैं मिथ तो नहीं कहूँगी इसे, लेकिन हाँ मुझे एक चीज़ ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है फीमेल्स के लिए कि तुम कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ले लो जिससे कि तुम अपना ग्रेजुएशन कर लो और अपना डिग्री कर लो, एंड देन उसके बाद शादी कर देंगे। या अगर चलो इंजीनियर बन गई या डॉक्टर बन गई तो ठीक है, अदरवाइज कुछ तो मतलब एटलीस्ट डिग्री तो रहेगी हाथ में, बीएससी बीकॉम का तो रहेगा, ये चीज़ है। बट मुझे ऐसे लगता है कि हर पेरेंट को अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को, एक स्किल बेस्ड कोर्स कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे वो एक हुनर आना एक बच्चे के हाथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम अगर इंडिया में हम देखें, स्पेशली अगर हम भोपाल में भी देखें, तो अब लोग बहुत अवेयर हैं नेल्स को लेके, मेकअप को लेके। पहले उतना नहीं हुआ करता था, एक ही बार मेकअप कराना होता था पर्सन को जब उसकी शादी हो रही होती थी, है ना। लेकिन अब ऐसा है कि हर वक्त जाना है, अगर उसका फेयरवेल भी है तो भी मेकअप कराना है। किटी पार्टीज थीम बेस्ड हो गई हैं अब, है ना। तो अब उनको कभी पंजाबी लुक में जाना है, कभी मराठी लुक में जाना है, तो मेकअप का क्रेज डे बाय डे बढ़ रहा है, भोपाल में भी, एंड नेल्स भी। सो कोई ना कोई एक ऐसा कोर्स बच्चा जरूर करे जिससे कि वो अपनी एक अर्निंग, अच्छी अर्निंग, बिकॉज अगर मैं नेल में भी देखूं तो एक सिटिंग में आप 7-8,000 रुपीज पे कर आ जाते हो, राइट। सो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्किल जरूर ऐड करना चाहिए स्टूडेंट्स को अपने लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सारे फेरबदल अब हो रहे हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एकेडमिकली तो सबको एक जैसी एजुकेशन मिल रही है और वो आप टेंजिबल तरीके से रिजल्ट्स में देख सकते हो, लेकिन जहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स की बात आती है उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, exactly. कोई मार्क्स नहीं होते हैं। एंड रिसर्च ने यही बताया कि आपकी सक्सेस में 80% सॉफ्ट स्किल्स आपका काम करती हैं, मेहनत आती है, और 20% आपके एकेडमिक्स का रोल रहता है। लेकिन आयरनी ऑफ लाइफ ये है कि हम सॉफ्ट स्किल्स में 0% इन्वेस्टमेंट करते हैं और एकेडमिक्स में 100% कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा बैलेंस अगर लेके चलेंगे तो हर बच्चा, चाहे वो कोई भी फील्ड चुने, उसमें सक्सेसफुल ज़रूर होगा। अल्टीमेटली इट इज़ इंटरपर्सनल स्किल्स, बिकॉज यू विल बी कम्युनिकेटिंग विथ ह्यूमंस ऑन अ वन-on-one लेवल। AI आ भी जाए तो भी उसे कोई इंसान ही चलाएगा, तो वो इंटरेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये मेरे 2 सेंस थे थ्रू आपकी अपेक्षा। जो मैं एक मिथ ब्रेक करना चाह रही थी वो यही है कि एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी पर भी बहुत बहुत ध्यान दें, उसे ग्रूम करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितने अच्छे इंसान होंगे उतने ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट होंगे, बार बार काम करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ हम आज के पहले एपिसोड को, जो कि आपकी अपेक्षा का था और अपेक्षाओं से काफ़ी ऊपर परे उतरा है, मुझे ऐसा लगता है, इट हैज़ बिन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक ऑल ऑफ अस वर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ जिटर कि कैसे होगा, कैसे फेस करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे। बट आई थिंक दिस इज द मैजिक ऑफ एनर्जीज। आई नो, जो तुम तीनों तो पहली बार मिल रहे हो, बट इट वाज सो कंफर्टेबल टू बी अराउंड, एंड इट नेवर फेल्ट कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आपकी अपेक्षा गाइज। एंड आई होप you guys take your 2 cents from here, बिकॉज मुझे लगता है जो एक्सपर्टीज उसने दिया, एंसी ने दिया, सोनिया ने दिया, तुम तीनों से मैंने भी बहुत कुछ जाना, मेरे भी बहुत मिथ्स ब्रेक हुए। एंड आई फील टुगेदर एज द वुमेन कम्युनिटी वी कैन गो अहेड holding each other's hand and motivating and inspiring each other. So on that note, thank you very much, ladies, for giving your time from your busy schedules and adding a lot of insights for the young girls, for the new brides, for the men, women, and society as a whole. Thank you very much for being here. Thank you for having us, dear. Thank you.